In today's tutorial of Google Ads course, we will do Ad Customizer. Ad Customizer को हम यूज़ करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा कैंपेन के एड टेक्स्ट में सेम चेंज करना हो, जैसे कि टेक्स्ट में चेंज, नंबर में चेंज, प्राइस और परसेंट। इसमें 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो हमें इसमें से किसी भी एट्रीब्यूट में चेंज करना है और सभी कैंपेन में वो चेंज सेम होना चाहिए, इन दैट केस वी यूज़ एड कस्टमाइज़र। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐड कस्टमाइज़र, तो नाम से जैसे लग रहा है कि जो ऐड को कस्टमाइज़ करे, ऐड टेक्स्ट को कस्टमाइज़ करे, मीन्स कि हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन दोनों में आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसकी टेक्स्ट को कस्टमाइज़ करेगा ये। 3 कस्टमाइज़र हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कीवर्ड इंसर्शन, लोकेशन इंसर्शन और काउंटडाउन। अब ये 4th कस्टमाइज़र है। इसको RSA ऐड कस्टमाइज़र भी बोलते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, यहाँ पे ये जो टूल्स एंड सेटिंग्स होता है इसमें जाओगे, देन अंडर सेटअप देयर इज बिजनेस डेटा, ऐड कस्टमाइज़र, एट्रीब्यूट्स। अब देखो यहाँ पर ये जो प्लस सिंबल है, इसको जो टैप करोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देगा ये, एट्रीब्यूट नेम और डेटा टाइप। इसमें 4 टाइप्स के डेटा होते हैं, टेक्स्ट, नंबर, प्राइस और परसेंट। इन 4 डेटा टाइप्स में आप एट्रीब्यूट को यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो, यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट इज़ टेक्स्ट, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट डेटा टाइप का कस्टमाइज़र एट्रीब्यूट आपको क्रिएट करना है। और यहाँ पर ये इन्होंने एक टेम्पलेट दिया है CSV में, आप इसको भी डाउनलोड करके, अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमाइज़र एट्रीब्यूट्स आपको अपलोड करने हैं तो उसके लिए आपको एक CSV शीट यूज़ करनी पड़ेगी और उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल कस्टमाइज़र एट्रीब्यूट बनाने हैं तो उसके लिए आप यहीं पर ही क्रिएट करोगे। सो फर्स्ट हम टेक्स्ट टाइप का करते हैं और फॉर एग्जांपल हमें एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने हैं फॉर आवर कोर्स, हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहे हैं उसके लिए। तो फर्स्ट हम लेकर टेक्स्ट, इसको अब आप एट्रीब्यूट नेम दैट इज़ यूज़र डिफाइंड, आप कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पर डालता हूँ कोर्स, ओके, देन क्रिएट। अब एक ऐड कस्टमाइज़र एट्रीब्यूट यहाँ बन गया है जिसका नाम हमने दिया कोर्स, उसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट, ओके। अब इसकी वैल्यू, आपको वैल्यू साइन करनी है इसकी। अब यहाँ पर आप जो वैल्यू डालोगे, ये वैल्यू हर उस ऐड टेक्स्ट में आएगी जहाँ पर भी आप इस कस्टमाइज़र को यूज़ करोगे। ये जो कोर्स कस्टमाइज़र बना है, इसको आप जहाँ जहाँ भी जिस जिस कैंपेन में यूज़ करोगे, सपोज़ आप इसको 10 कैंपेन्स में यूज़ कर रहे हो, तो उन 10 कैंपेन्स में जो इस एट्रीब्यूट की वैल्यू रहेगी वो ये सेम ही रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर डालता हूँ PPC, इसको मैंने सेव कर दिया, ओके। ये अंडर रिव्यू रहेगा कुछ टाइम तक, उसके बाद गूगल इसको अप्रूव या डिसअप्रूव करेगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम बनाते हैं नंबर टाइप का, ओके। इसको मैं नाम देता हूँ ड्यूरेशन, क्रिएट। अब सपोज हम यहाँ पर अपने कोर्स की ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, सो लाइक वी आर सेइंग 60 डेज, सो 60 मैंने इसमें नंबर डाल दिया। अभी ड्यूरेशन वाला एट्रीब्यूट जिस जिस कैंपेन में आप यूज़ करोगे वहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, 60। नेक्स्ट एट्रीब्यूट प्राइस, यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ फ़ी, हमारे कोर्स की फ़ी क्या रहेगी, दैट विल बी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1000 INR, जो भी आप करेंसी लेके चलोगे वो आपको डालना है। ये INR आप आगे भी लगा सकते हो इसके और पीछे भी विदाउट स्पेस, ओके। सेव। नेक्स्ट परसेंट टाइप, इसको मैं नाम दे देता हूँ डिस्काउंट, मे बी वी आर गिविंग 40% डिस्काउंट ऑन आवर फी। तो ये हमने चारों
टाइप के एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर लिए। अभी इनको यूज़ करना है अपने ऐड टेक्स्ट में, तो हमें इसके लिए ऐड लेवल पे जाना पड़ेगा कैंपेन के अंदर। अभी हेडलाइंस में हमें यूज़ करने हैं वो एट्रीब्यूट्स। तो अभी हमने जो भी कस्टमाइज़र एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए थे उनको अभी इन हेडलाइंस में यूज़ करना है। ओपन करली ब्रेसेस, ऐड कस्टमाइज़र, सेलेक्ट। अभी तुमसे पूछेगा कि जो तुमने बना रखे हैं उनमें से कौन सा यूज़ करना है। सो अभी हम ये फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं, कोर्स। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट। अभी ये जो कस्टमाइज़र क्रिएट हुआ है इसमें वैल्यू जो आपने वहाँ पर पुट की थी वही वैल्यू आएगी, लेकिन इन केस ये कहता है कि अगर वो वैल्यू नहीं आती है तो आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट क्या डालोगे, दैट इज़ ऑप्शनल, दैट्स अप टू यू, आप डालते हो या नहीं डालते हो। अब वो इसलिए होता है कि अगर मे बी किसी वजह से वो ना फिट हो पाए, मे बी कैरेक्टर लिमिट की वजह से या कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होगा ये यहाँ पर प्लेस कर जाएगा उसकी जगह। तो हमने कोई डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट नहीं डाला अभी। अब जब तक हम सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करेंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगी, तो पहले इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमने डाला था कोर्स। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनरोल इन आर प्रैक्टिकल PPC course। oh, it has crossed the 30 characters limit of the headline। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल हम इतना ही लिखते हैं, एनरोल इन आर PPC ऑनलाइन कोर्स, राइट। तो अब यहाँ पर हमने इस कस्टमाइजर को यूज़ किया है जो टेक्स्ट टाइप का है और जिसका नाम क्या था, कोर्स। अब वहाँ पर हमने वैल्यू दी थी PPC, तो यहाँ पर ये ऐसे दिखेगा, एनरोल इन आर PPC ऑनलाइन कोर्स। अब अगर ये जो कस्टमाइज़र था यहाँ पर, अगर हम इसको PPC की जगह हमें SMM करना है या SEO करना है या कोई और कोर्स का नाम हमें यहाँ पर डालना है, तो क्या करेंगे, हम वहीं पर जाएंगे टूल एंड सेटिंग्स में जाके इसी कस्टमाइज में जाके इसकी वैल्यू को हम PPC की जगह हम कोई और वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन वो टेक्स्ट टाइप की ही होगी। ऐसे ही अब हम दूसरी भी ऐड कस्टमाइजर को यूज़ कर सकते हैं जो हमने 3 और बनाए थे, नंबर, प्राइस और %। अगेन ओपन करली ब्रेसेस, ऐड कस्टमाइजर, सेलेक्ट। नाउ वी आर यूजिंग डिस्काउंट। तो इसको अभी एक कंप्लीट सेंटेंस हम बनाते हैं। सो आई एम राइटिंग हेयर, कस्टमाइज़र देन ऑफ SM कोर्स पे हम 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। यहाँ पर हमने वैल्यू डाली थी 40%। आप उसको वहीं पर टूल सेटिंग में जाके उधर बिजनेस डाटा में जाके उसको चेंज कर सकते हो, उस वैल्यू को। जो भी वैल्यू ये रहेगी कस्टमाइज़र की, आप इस कस्टमाइज़र को जितने भी कैंपेन्स में यूज़ करोगे ये सेम वैल्यू ही शो करेगा। ये दिख रहा है प्रीव्यू में आपको, 40% ऑफ SMM कोर्स। नेक्स्ट कस्टमाइज़र, duration will complete the sentence। learn PPC in, जो हमने वहाँ पर वैल्यू डाली थी 60 एंड देन डेज। कंप्लीट सेंटेंस बन गया ये, लर्न PPC इन 60 डेज। प्रीव्यू में चेक करते हैं इसको, लर्न PPC इन 60 डेज, राइट। एक और कस्टमाइजर रह गया, प्राइस वाला। एनरोल इन जस्ट, यहाँ पर वैल्यू हमने डाली थी जो भी थी वो यहाँ पर अब ये शो करेगा, एनरोल इन जस्ट 40,000 INR।
let's see in the preview. Enroll in just 40,000 INR. So in this way you can set up any type of ad customizer. अगर आपको बल्क अपलोड करना है तो इस CSV फाइल को आप डाउनलोड करोगे। इसको डाउनलोड करके ये आपको कुछ ऐसी दिखेगी। दीज आर द ऑप्शनल फील्ड जो रिक्वायर्ड है, दैट इज़ दिस एट्रीब्यूट नेम। अगर आपको बल्क अपलोड करना है तो वहाँ पर यहाँ सारे एट्रीब्यूट्स के नेम आप डालोगे और यहाँ पर उनका डेटा टाइप उन चारों में से टेक्स्ट, नंबर, प्राइस और परसेंट। अकाउंट वैल्यू दैट इज़ ऑप्शनल, बिकॉज ये आप अपलोड होने के बाद आप वहाँ पर भी जाके डाल सकते हो जहाँ मैंने बताया था, और आप यहाँ पर भी इसको डाल सकते हो। आप जैसे ही इसको प्रिपेयर करोगे, इसको सेव करके, और फिर आपको अपलोड ये कहाँ पर करनी है, टूल्स एंड सेटिंग्स, बल्क एक्शंस, अपलोड्स, टैप ऑन प्लस, सेलेक्ट सोर्स, अपलोड ए फाइल, ये आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। आप इसको अप्लाई करोगे, उसके बाद ये रिव्यू में चला जाएगा। एंड देन आपको ये, जब आप इधर आओगे बिजनेस डेटा में, ऐड कस्टमर एट्रीब्यूट्स, यहाँ आपको वो अपलोड हुए दिखेंगे जितने भी उस शीट में होंगे। So this way you can use ad customizer in your ad text. I hope I'm able to make you understand about ad customizer. अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कर सकते हो। I will definitely reply. If you like this video, please give it a thumbs up. And if you are really learning paid ads from this channel, then please subscribe it and press the bell icon so that you will be notified for every new video I release. So I'll see you soon with a new video, and keep learning paid ads.